तारीख 9 जनवरी, रात करीब 9 से 10 बजे का टाइम। लगातार इस घर की ओर पब्लिक दौड़ रही थी। पुलिस यहाँ पर इकट्ठा थी। सभी लोग दौड़ भाग कर पहुँच रहे थे। पता सबको ये चल पा रहा था कि 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। इसी घर के अंदर उन 5 लोगों की हत्या कर दी गई। बड़ी बेरहमी के साथ में उनकी हत्या की गई। बताया जा रहा है कि पत्थर काटने की मशीन से उनके सर को काटा गया, उनकी गर्दन को काटा गया। बेरहमी के साथ में हत्या करने के बाद में उनके शवों को बेड में छुपाया गया, बोरी में भरकर छोड़ा गया, कपड़े में लपेटकर उन्हें छुपाने की कोशिश की गई। जो रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, लगातार उन्हें फ़ोन कर रहे थे। उनका फ़ोन नहीं उठ पा रहा था। वो भाग दौड़ कर यहाँ पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद में जब देखा तो ताला बाहर से लगा हुआ था। जो कातिल हैं, कत्ल जैसी वारदात को अंजाम देते हैं और बाहर ताला लगाकर यहाँ से आसानी से चले जाते हैं। मैं एक और चीज़ आपको दिखा दूँ। ये इलाका एक ऐसा इलाका है कि ना तो यहाँ सड़कें ढंग से बनी हुई हैं और ना ही कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। शायद इसी वजह से कातिल आसानी से आते हैं, आसानी से अपने हत्याकांड को, इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद यहाँ से निकल कर चले जाते हैं। और जो पड़ोसी हैं उन्हें कानो कान भनक तक नहीं लगती। परिवार में 5 लोग हैं, पति पत्नी और 3 बच्चे। जिस घर के अंदर वो थे, उस घर के अंदर बाहर से ताला लगा हुआ था। परिवार के लोग ढूंढ रहे थे, खकोड़ रहे थे, लगातार फ़ोन कर रहे थे, मगर जो फ़ोन है वो उठ नहीं रहा था। फिर जो भाई है, एक भाई यहाँ ढूंढते हुए पहुँचता है। बाहर से ताला लगा हुआ था। यहाँ मोहल्ले वालों से पूछताछ की जाती है, मगर मोहल्ले वाले कहते हैं कि हमें उनके बारे में कोई मालूम नहीं है। वो कब गए, कब आए, कहाँ गए। जब कोई नहीं बताता तो फिर इस ताले को यहाँ से तोड़कर घर के अंदर एंट्री की जाती है, क्योंकि घर के अंदर से दुर्गंध आ रही थी। अंदर का जो नज़ारा था, अंदर का नज़ारा देखने के बाद में परिवार के लोगों के पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ पर खून से लथपथ 5 लाश पड़ी हुई थी। जो लाश थी वो कुछ बेड के अंदर थी, कुछ बाहर थी। उसमें 3 छोटे छोटे से बच्चे थे, जिसमें एक 7 महीने की बेटी भी थी और दो बेटियां हैं। वो 8 साल या 4 साल की उम्र थी उनकी। उन बच्चों पर भी कातिल को रहम नहीं आया। उन्हें बेदर्दी के साथ में काटा गया, वो भी पत्थर काटने वाली मशीन से, क्योंकि मशीन भी यहीं से बरामद हुई है। पुलिस ने कई लोगों को फिलहाल पूछताछ के लिए गिरफ्त में लिया हुआ है। पूछताछ लगातार जारी है, मगर अभी भी पुलिस के हाथ खाली के खाली हैं। बेशक बहुत जल्द खुलासा करने की बात आला अधिकारियों ने कही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें जो कातिल है वो कौन निकलता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ के लिसाड़ी थाना क्षेत्र के मोहल्ला सुहेल गार्डन में। और यहाँ पर ये किराए के मकान में मोइन अपने परिवार के साथ रहता था, जिसमें उसकी पत्नी और 3 बेटियाँ। बड़ी बेटी जिसकी उम्र 8 से 9 साल, छोटी बेटी लगभग 4 साल उम्र, और जो उससे सबसे छोटी बेटी है जिसकी हत्या की गई वो 7 से 8 महीने की थी। कातिल को ज़रा भी उन बच्चों पर भी दया नहीं आई। उन छोटे छोटे बच्चों को भी बेरहमी के साथ में काट दिया गया। मैं कोशिश करूंगा मोहल्ले वालों से बात करने की, अगर कोई यहाँ बताने की कुछ करें। आप यहीं रहती हैं अम्मा जी? कहाँ रहती हैं? शाहजहां कॉलोनी। अच्छा, यहाँ क्या करने आए थे? मैं तो यहाँ अपने भतीजे को आई थी। अच्छा, भतीजे के आई थी। कोई भी मोहल्ले का एक शख्स बताने के लिए कतई तैयार नहीं है कि यहाँ पर आखिर उन्होंने उस रात क्या देखा, किस तरह से उनकी हत्या की गई, कितनी बेरहमी के साथ में उनको मारा गया। कोई रहते भैया आप लोग यहाँ पे? आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं? देखना आया था कौन सा मकान था, जैसा अच्छा, हादसा हुआ है। कहाँ हादसा हुआ है? ये तो हम खुद पूछता है। ये जो परिवार यहाँ पर रह रहा था, ये कब से रह रहा था यहाँ पर? 1-1.5 महीना हुआ मकान बना रहे थे, वो अभी तो लेंटर गिरा ना। अच्छा, यहीं पर मकान जो है बन रहा है? हाँ। अच्छा, लेंटर कब पड़ा था अम्मा ये? जिस दिन उनकी वो हुई घटना, जिस दिन घटना हुई है, रुक जाइए, उसी दिन जो है ये लेंटर डाला था। हाँ। तो ये कैसे पता चला कि जो उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ था, उनको मारा गया था, उसी दिन पता लग गया था? उससे अगले दिन पता चला था? उसे तो अगले दिन पता चला। उनका यहाँ आई नहीं, गाड़ी खड़ी यहीं, पता नहीं कौन चले गए। अच्छा,
गाड़ी बाहर ही खड़ी हुई थी मकान के, हैं जी? आ जाओ, थोड़ा सा आ जाओ। अच्छा, उसके दो रानी रह थी यहीं। दो रानी यहीं बराबर में रहती थी। क्या नाम था उनका? नजराना? भैया नो ना पता हमारे नाम का। नजराना। और उनके भाई उनके हस्बैंड वगैरह हैं, ढूंढते हुए आए थे ना रात को, अगले दिन। हाँ जी, ऐसी बता दो, बिना कैमरे से ले लेंगे। नहीं भैया उनसे बोल लो अम्मा से। जिस दिन हत्याकांड हुआ था उसी दिन वहाँ सामने मैं दिखा सकता हूँ आपको, जो बल्ली वगैरह लगी हुई हैं, यहीं पर उनका मकान का कार्य चल रहा था और लेंटर डला था। वो किराए के मकान से इस मकान में आकर रहने की तैयारी कर रहे थे, मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। ये पड़ोसी हैं। कैसी आदत थी अम्मा जी उनकी, कुछ बताएंगी? अच्छा, कुछ पता नहीं है। इनसे कभी बातचीत नहीं हुई थी आपकी? कभी इनकी बातचीत नहीं हुई बेचारों की इनसे। पड़ोसी, ये देखिए किस तरह के लोग। आपसे कभी बातचीत इनकी हुई थी, जैसे बातचीत पड़ोसी बात करते हैं आपस में? बस यूं पूछते रहते थे हाँ। कि घर बनना है, ये करेंगे, 3 मंजिल बनाएंगे। वो खुशी होती थी हमें, पड़ोसी आगे दिल लग जाएगा अब हमारा। बस बेचारे जितना लैंटर डाल के गए, लड्डू बाटे हमारे घर भिजवाए। अच्छा। सबके घर भिजवाए। मैं कहने लगी क्या नाम है जी, भाई साहब अब कब काम चालू होगा? नू बाजी 2 दिन में काम चालू कर देंगे। बेचारे उस दिन फिर अगले दिन को दिखे ही ना। अच्छा। मैं कही पता ना भाई साहब आए ना, पता ना पानी वानी डालते इस पे, लैंटर पे तराई करते। उस दिन तो दिखाई ना दिए, फिर लैंटर डाल के दिखाई दिए, बस उसके बाद हमें दिखाई नहीं दिए। अच्छा, फिर उसके बाद दिखाई नहीं दिए? हमें दिखाई नहीं दिए। कैसी बोलचाल कैसी थी, आदत कैसी थी मियाँ बीवी की? हाँ अच्छी थी, बहुत बढ़िया आदत थी। बाजी करते रख रहे बेचारे। अच्छा। हाँ। ये रात को जब पता लगा था, रात को 9 साढ़े 9 बजे, तो आप भी दौड़ के गए होंगे? हाँ, हमें तुम तो लेट गए थे अंदर। अब अचानक से किसी की रोने की आवाज़ आई, बहुत तेज। हम सोच रहे झगड़ा हो गया किसी में। झगड़ा हो गया, हम देखने के लिए भागे से उल्टे सीधे। तो एक औरत रोती भी आ रही थी। हम पूछे क्या हो गया? वो सही से बता नहीं रही थी, उनके मुंह से निकल ना रहा था क्या हो गया। तो हम कहने लगे पता नहीं क्या हो गया, इतनी भीड़ हो रही है। तो कहने लगे मेरे भैया को मार दिया। अच्छा। बस इतना सुना हमने, फिर हम सब चले गए दौड़ के वहाँ पहुँचे। हाँ, अंदर। क्या हाल था? लाश कैसी बता रहे हैं कि बस पुटलियाँ बंधी हुई थी। पुटलियाँ बंधी हुई थी। कितने लोग थे इनमें? जो है 5 लोग बता रहे, 3 बच्चियाँ थी। 3, हाँ, छोटी बच्चियाँ थी। कितनी उम्र होगी बच्चों की? एक बच्ची 8 साल की थी। बड़ी बेटी? हाँ, एक 4 साल की थी। और एक तो बेचारी ऐसी थी 9-10 महीने की, गोद में थी। उसके बाद ज़्यादा हमें अफसोस हो। क्या सुना आपने? कभी ऐसा पता लगा कि कोई पत्थर काटने की मशीन थी वहाँ पर कुछ? हाँ, यही सुनने हैं सब सही कि पत्थर काटने की मशीन से ही जो अंजाम दिया गया इस तरीके से। लेकिन हमें और कुछ नहीं पता इसके बारे में। अच्छा, कभी ऐसा नहीं? कोई बात नहीं, 1.5 महीने तो हुआ था ये बेचारों को। हाँ, 1.5 महीने हुआ था यहाँ पर। अभी मोइन को यहाँ सिर्फ 1.5 महीना ही हो पाया था, मगर अपने मकान को बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, यहाँ पर आने की तैयारी चल रही थी, और लेंटर भी उसी दिन डला था। जो लेंटर है उसी दिन डाला गया। मोइन के एक भाई को और उसकी भाभी को भी पुलिस ने गिरफ्त में लिया। पूछताछ लगातार जारी है, और भी कई रिश्तेदार जो है वो रडार पर हैं। पुलिस के आला अधिकारियों ने दावा किया है कि बेहद जल्द हम इसका खुलासा करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि 5 लोगों का कत्ल करने के बाद में कातिल आखिर कौन निकलता है और कहां जाकर वो छुपा हुआ है। बेहद जल्द इसका खुलासा भी होगा और हम आपको दिखाएंगे भी ज़रूर।